ठेका सफाई कर्मचारियों ने वेतन को लेकर कस्बे के पंडित भवानी सहाय स्टैच्यू चौक पर धरना देकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने वेतन दिलवाने को लेकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दोनों तरफ से कस्बे के मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। इस सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने समझाइश की और मौके पर नगरपालिका के अधिकारियों को बुलाने की मांग की। सफाई कर्मचारी जेपी निदानिया ने बताया कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने चेयरमैन पर कार्य से हटाने के भी आरोप लगाए। उनकी मांग ये है कि महीने वेतन दिया जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो धरना इसी तरह चालू रहेगा। 3 महीने की सैलरी हो चुकी है, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी राशि भी छुट्टी निकल गई थी और दीपावली की छुट्टी निकलेगी हमारे हिसाब से। और क्या नाम है, संतोष के सर बोलता है ना, ट्रेजरी में तुम्हारे चेक भेज दिया हमने, ट्रेजरी में 2 दिन में चेक पास हो जाता है, कि जो हमारे को झूठ बोलते हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक हड़ताल रखेंगे। आज कितने दिन हो गए आपको? आज हमारे को दूसरा दिन है। जब भी हम तनख्वाह लेने जाते हैं, 4 महीने की तनख्वाह हो गई, हम पेमेंट के लिए जाते हैं, जब भी हमको भगा के ललकार फटकार के भगा देता है और वो कहता है मुझसे टिकट दिखा देख के बात करो, घूंघट मत करो, आपका घूंघट उगाड़ो जब बात करो मुझसे। हम उसको शिकल दिखाने के लिए जाएंगे सर, ये बात बोलो, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं सर, हमारे हक के पैसे नहीं दे रहा, हम क्या हमारे बच्चे को जेड़ देते हैं साहब। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला? हमारे 60-65 कर्मचारी है, 60-65 कर्मचारी ऐसे बोलता है मेरे पास कोई नहीं आएगा कर्मचारी। और जब भी हम तनख्वाह की बोलते हैं, जब भी हम कोई भी एक भी लेडीज हमें फालतू बोलती है, जब भी नहीं कहता है साहब इसको घर हटा देना, बैठा देना, मेरी जेब से तनख्वाह दूंगा, जब देखे जब हमको हटाने की धमकी देता है सर, ये बात है। और से बात करता है हमसे, हमारे हक के लिए बोलते हैं हम लोग। हम तनख्वाह की खेने गए थे, हमको सारी लेडीजन को हॉल में ले गया और हमसे कहता है निकल दिखाओ आपकी। इस चेयरमैन का कोई कहने का मतलब है, हमसे बदतमीजी से बोलता है। मेरा नाम जयप्रकाश सिंधानिया, मैं राजगढ़ नगर पालिका में पिछले 11 साल से सुपरवाइजरी का काम कर रहा हूँ। पूरा राजगढ़ मेरे चेहरे को जानता है। मेरे काम के प्रति आज तक कोई लापरवाही नहीं हुई है। मेरे समाज के लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और नगर पालिका में जो भी कोई आवाज उठाता है सब बोलते हैं कि काम पे से हटा दो, घर बैठा दो। मैं तो बुरा नहीं हूँगा, न मेरे समाज के किसी आदमी को बुरा नहीं होने दूंगा। चेयरमैन साहब या ईओ साहब सबसे पहले मेरे को हटाना है तो। और ये बात मेरे भाई खड़े सुपरवाइजर जिनके सामने पूछो, यही बात बोलते हैं वो जब जाते जभी कि भाई जो काम नहीं कर रहा या फिर मान लो तुम्हारे से दिक्कत परेशानी है या 3 महीने की तनख्वाह मांगता है तो उसको अब क्या मांगे आपकी धरना? हमारी मांग ये है कि हमको हर महीने के महीने वेतन मिलना चाहिए 10 तारीख से पहले या फिर लास्ट 10 तारीख को, नहीं तो 11 तारीख को यह धरना ऐसे ही होगा। अभी सभी कितने कर्मचारी हैं संविदा पे? क्या कैसे? संविदा पे इसमें 120 कर्मचारी है सर। अच्छा, आज इनको काम करते करते 20 साल से ज्यादा हो गए और इनकी जगह हटा करके दूसरे आदमी को कैसे ले लेगा चेयरमैन साहब या ईओ साहब? हक मांगना कोई गलत बात है क्या? ये कोई गलत बात थोड़ी है। ज्यादा दिक्कत है तो मेरे को हटाओ सबसे पहले, मेरे को 1% दिक्कत नहीं है। ज्यादा बोलता है उसको लेकिन सीधी बात ये कि समाज के साथ गद्दारी मैं नहीं करूंगा 1% भी। और अगर मान लो चेयरमैन साहब के खुद के समाज के साथ में ये दिक्कत होती कि भाई पूरा समाज एक ही नगर पालिका के काम पर निर्भर होता तो एक बात बताओ कि ये कर लेते क्या? वो उनके साथ खड़ा होता और हम समाज के साथ खड़े हैं तो हमको हटाने की धमकी दे रहा है। 2018 की भर्ती हुई थी जिसके अंदर जो स्थायी कर्मचारी वो तो सफाई कर नहीं रहे, वो तो ऑफिस में बैठे और हमारी समाज के सारे सफाई कर रहे हैं। कोई सही विभाग अब हड़ताल के अंदर भी वो कर्मचारी बाहर नहीं आ रहे ऑफिस से, तो उनको सफाई करवाओ ना, उनसे करवाओ सफाई। वो कहाँ गए? और ये फिर उनको तो बिठा रखा है इन्होंने चेयरमैन साहब ने घर पे ऑफिस में। या फिर अब कभी भर्ती